नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौर्य एम्पायर के बाद कौन सा एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था और मौर्य एम्पायर का खात्मा कैसे हुआ था। ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है, तो मेरे प्रेजेंटेशन करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। मुझे उम्मीद है आप उस सारी गलती को क्षमा करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा 185 BC में उनको उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और अपने गद्दी पर बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं बहुत साल पहले की कहानी से। कुछ हुआ यूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अपने अंत समय में जैन धर्म कबूल कर लिए, और उसके बाद अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में चले गए। तो हुआ कुछ ऐसा कि लोगों ने जब देखा कि उनका राजा ही जो है सनातन धर्म छोड़ के किसी और धर्म की तरफ जा रहा है, तो लोगों ने भी सोचा क्यों ना हम भी जाएं, क्योंकि राजा जा रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। तो जब लोग अपना फेथ लूज़ करने लगे सनातन धर्म की तरफ से, तो बुद्धिस्ट को लगा कि ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना कन्वर्जन बढ़ाने के लिए। उन्होंने किया क्या, स्वर्ण जाति जिनको क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये केवल 2 वर्गों के लोगों को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। और टारगेट करके वो करते क्या थे, उनसे कन्वर्जन करवाते थे और उनको शांत कर देते थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो कि राज शासन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर यही शांत हो जाएंगे तो फिर जो राज्य है वो समय समय पे सिकुड़ता चला आएगा। हुआ ये कि बाद के राजा जो थे काफ़ी कमज़ोर हो गए और उनके हाथ से कलिंग चला गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरा राज्य अपना लूज़ करने लगे। और सिकुड़ते सिकुड़ते जो मगध अफगानिस्तान से आगे तक फैला हुआ रहता था वो अब छोटे में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि बृहद्रथ मौर्य, जो कि मौर्य एम्पायर के मुझे लगता है कि वो सबसे कमज़ोर राजा थे, क्योंकि वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे सनातन धर्म और बुद्धिस्ट के बीच में। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने देखा तो उन्होंने उनको मार दिया। और मारा कैसे, पहले तो जनता के साथ उन्होंने बात की, चोरी छुप के बात की ताकि बृहद्रथ को पता न चले। ये बात की कि देखिए आपका राजा कुछ यूँ कर रहा है कि बुद्धिस्ट को आगे बढ़ने दे रहा है, उनके कन्वर्जन पे कोई रोक नहीं लगा रहा है। कुछ तो बुद्धिस्ट में ऐसे ही कन्वर्ट हो जाते थे अपने मन से, और कुछ को वो जबरी बलपूर्वक करवा लेते थे। बृहद्रथ का असली चेहरा जब पुष्यमित्र शुंग ने लोगों को दिखाया तो लोगों ने एग्री कर लिया कि अब पुष्यमित्र शुंग के राजा बनने का समय आ चुका है और बृहद्रथ को अब जाने से कोई नहीं रोक सकता। पुष्यमित्र शुंग जैसा कि आपको पता है उसका सेनापति था, तो सेना तो उसके तरफ थी, बाकी उसके वफादार राजा के जो लोग थे ये धर्म की बात सुन के वो भी पुष्यमित्र शुंग की तरफ आ गए और आकर पुष्यमित्र शुंग का पूरा साथ दिया इस खेल में, जिसमें कि वो बृहद्रथ को मारे और अपने राजा बन सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में बृहद्रथ को मारा और राजा बन गया। पुष्यमित्र शुंग का जन्म कब हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे क्या ये पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। पुष्यमित्र शुंग 149 BC में मर गया था, ये तो हर जगह लिखा है, हर जगह मिल भी जाएगा, लेकिन जन्म का कुछ पता नहीं उसके। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के पहले ही उन्होंने ये देख लिया था कि भारत के लिए सबसे मगध राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा वो लोग हैं जो इस समय उसके बॉर्डर पर हैं, यानी कि ग्रीक लोग। वो समय देखते ही वापस से हमला करने के लिए आगे आ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब ग्रीक ने फिर से पांव पसारना चालू कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने इंडो ग्रीक वॉर लड़ी और ग्रीक को भारत से हमेशा के लिए भगा दिया, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया जिसमें कि दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई। इन्होंने विदर्भ की लड़ाई भी जीती अपने बेटे अग्निमित्र की वजह से। इस पे चर्चित एक किताब है जो कि कालिदास ने लिखी है, मालविका अग्निमित्र, जो कि पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसके बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में इनके बारे में क्या क्या लिखा है। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है, जिसका नाम है विभाषा, उसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग जब राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने बौद्धों को मरवाना शुरू कर दिया। कहा कि उनके मॉन्क को, उनके सन्यासियों को तुरंत ही मगध से खदेड़ देना चाहिए और उनके कन्वर्जन पर रोक लगानी चाहिए। विभाषा में यहाँ तक लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग
सन्यासियों के सिर काटने पे पैसा देते थे। और कुकुतरमा टेम्पल या कुकुतरम टेम्पल, जो कि पुष्यमित्र सुंग ने तोड़ने की कोशिश की, कुछ ऐसा जादुई हो गया कि पुष्यमित्र सुंग उसको कभी तोड़ ही नहीं पाया। पुष्यमित्र सुंग ने बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिर भी तोड़ दिए, बहुत से बुद्धिस्ट को मार भी दिया और बुद्धिस्ट पे पूर्ण तरीके से रोक लगा दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाषा में लिखा हुआ है, जो कि एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। अब क्या ये सही है? जी नहीं, ये पूरी तरह तो मैं सही नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है ऐसा, हो सकता है क्या यही असली में हुआ था कि जब बुद्धिस्ट लोगों ने देखा कि पुष्यमित्र सुंग जो कि एक वैसा राजा बन गया है जो कि वैदिक पॉलिसी को ही फॉलो करेगा और कन्वर्जन पे पूरी तरीके से रोक लगा देगा, जो लोग अपने मन से भी कन्वर्ट होते थे अब उनको उसने मोटिवेट करना शुरू कर दिया और अपने धर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। और रही बात बलपूर्वक करवाने की, तो अब पुष्यमित्र सुंग का राज था, बलपूर्वक कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि राजा ही जब बुद्धिस्ट के खिलाफ हो जाए, खिलाफ मैं नहीं कह सकता, राजा ही जब कन्वर्जन के खिलाफ हो जाए तो फिर ये नहीं हो सकता। जो लोग अपने मन से कन्वर्ट करना चाहते थे वो आज उस समय भी कर रहे थे। बुद्धिस्ट पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई गई थी, वो अपने सामान को बॉर्डर के आर पार ले जा सकते थे, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। ये है बुद्धिस्ट की सच्चाई, उनके स्क्रिप्चर्स की। मैं उनको पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहा। और एक और गलत चीज़ उन्होंने जो लिखी वो थी कुकुतरमा या कुकुतरम टेम्पल की, कि जब पुष्यमित्र सुंग उसे तोड़ने के लिए गए तो कुछ ऐसा जादुई हुआ जिससे कि पुष्यमित्र सुंग उसे तोड़ नहीं पाए। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि अगर ऐसी कोई जादुई शक्ति होती तो वो सोमनाथ को बचाने जरूर आती, वो राम मंदिर बचाने जरूर आती, जो कि असली में नहीं आई। मैं भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पे, क्योंकि कुकुतरमा टेम्पल पुष्यमित्र सुंग ने कभी तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जब बुद्धिस्ट लोगों ने देखा कि अब वो कन्वर्जन नहीं कर सकते जिस हिसाब से वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये सारा खेल रचा और पुष्यमित्र सुंग को बदनाम करने की कोशिश की, ताकि हिस्ट्री में उनको डार्क दिखाया जा सके। और कुछ उन्हीं के मुताबिक पुष्यमित्र सुंग की छवि बन भी गई कि आज हम उनको एक डार्क राजा के रूप में ही देखते। पुष्यमित्र सुंग अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त जितने महान नहीं थे, इस वजह से उन्होंने उतना दूर तक राज नहीं किया जितना दूर तक वे तीनों करते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बृहद्रथ जितने कमज़ोर थे। पुष्यमित्र सुंग बहुत ही महान राजा नहीं थे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी राजा नहीं थे। वो बस एक ऐसे राजा थे जो कि अपना देश बचाए और उसे ना खोए। बृहद्रथ जैसे नहीं कि वो कलिंग जैसे एक इम्पॉर्टेंट राज्य को अपने हाथ से जाने दें। पुष्यमित्र सुंग की कहानी आपको कैसी लगी और आपको कहाँ लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियोज़ में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पुष्यमित्र सुंग 36 साल या 35 साल अमूमन राज करने के बाद उनको अपना देह त्याग करना पड़ा, और देह त्याग का रीज़न मुझे नहीं पता। मुझे क्या, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की जिसमें देह त्याग का रीज़न नहीं पता चला। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग तो उन्हें किसी जादुई शक्ति ने मारा था, लेकिन अब ये बात कितनी भरोसा करने लायक है ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आप मेरे सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप मेरे सोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं मैंने सही बोला या गलत। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।